आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये सारे हम लोग देखें। सैम्पल पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पर ये कह रहा है कि जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो जनरली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भोजन को अंदर लेते हैं और फिर उसका ब्रोकन डाउन होता है, देन उसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इस केस में क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें कि जो फूड है वो बॉडी से बाहर डाइजेस्ट होंगे, ब्रोकन डाउन होंगे एंड देन गेट एब्जॉर्ब। तो आप अमीबा के बारे में देखिए। अमीबा जो है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और यहाँ पर अमीबा फूड वैक्यूल के अंदर भोजन को ले लेता है, इसके अंदर फिर एंजाइम सेक्रेट होते हैं, देन इसका ब्रोकन डाउन होता है और फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उस सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड को। मशरूम के केस में आप देखिए, मशरूम एक फंजाई है, ये एक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को शो करता है। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एंजाइम जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो भी फूड है या ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रोकन डाउन होता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स, देन उस सिंपलर फॉर्म्स को वापस ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करता है। तो इस केस में यहाँ पर मशरूम सही हो सकता है। नेक्स्ट पैरामीशियम। पैरामीशियम के केस में भी कहानी अमीबा जैसी ही है। सीलिया की मदद से फूड को उसके गलेट में एंटर किया जाता है और सेल के अंदर इसका फूड का डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल के अंदर। तो यहाँ भी बॉडी के इनसाइड होगा। लाइस, लाइस एक एक्टोपैरासाइट है, तो ये भी जो भी ब्लड को सक करता है या जो भी मटेरियल को वो एब्जॉर्ब करता है, टेक करता है, तो वो बॉडी के इनसाइड जाएगा और वो फिर उसका डाइजेशन होगा बॉडी के इनसाइड एंड देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस केस में मशरूम ही एक ऐसा है जहां पर फूड का डाइजेशन जो हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है एंड देन उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन में आप लोग जो ऑप्शंस है वो आप जानते हो ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। असर्शन कहता है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो ऑलरेडी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स की मदद से वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है। लेकिन कौन टूटता है? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर लिखा है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। तो कंपोस्ट का फॉर्मेशन होगा ही ऑलरेडी एंड इससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो दोबारा से रीगेन होगी, यानी जो मिनरल रिप्लेनिशमेंट है वो होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है, लेकिन रीजन क्या दिया, इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर ये बात गलत है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा बल्कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो यहाँ पर जो लिखा कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक, ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रीजन गलत है यहाँ पर। तो अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन सी आपका बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान से पढ़ के ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर द वॉल ऑफ द एट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल। ये जो वॉल ऑफ एट्रिया है, एट्रियम, तो एट्रियम आप देखेंगे हार्ट का जो है अपर चैम्बर, तो एट्रियम का जो वॉल है वो कह रहा है थिकर है देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वो ज्यादा थिकर है। तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। जो एट्रिया है यानी दैट इज द एट्रियम, उसका वॉल वेंट्रिकल से थिनर होता है, उसका वॉल वेंट्रिकल से पतला होगा और वेंट्रिकल का वॉल थिकर होगा। अब इसमें रीजन आप देखिए क्या होता है। तो वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर। तो वेंट्रिकल से ही तो ब्लड का पंपिंग होता है और हाई प्रेशर पे ही होता है। तो यहाँ पर एट्रियम का वॉल थिकर नहीं होगा बल्कि वेंट्रिकल का वॉल थिकर होगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो असर्शन ही गलत है यहाँ पर। ठीक है, और रीजन जो है वो सही है, वेंट्रिकल का वॉल
थिकर है और वो हाई प्रेशर पे ब्लड को पंप करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये बिल्कुल रीजन सही है, बल्कि एंड असर्शन जो इसका रॉन्ग है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस इज एक्स विच हेल्प्स इन वाई। अब यहाँ पर एक्स एंड वाई दो टर्म दिया हुआ है या दो लेटर दिया हुआ है। एक्स के बारे में कहता है कि ये वो फेनोमेनन है, ये वो प्रोसेस है जिसके कारण से लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी लॉस ऑफ वाटर वेपर हो रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है, ये ट्रांसपीरेशन होता है। तो एक्स जो होगा वो ट्रांसपीरेशन होगा। विच हेल्प्स इन वाई, तो ट्रांसपीरेशन से फायदा क्या है, तो ट्रांसपीरेशन से एक सिंपल सा फायदा ये होता है कि जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। इसके अलावा जो वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल में मौजूद है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है और लीफ तक पहुंचता है, यानी राइज ऑफ वाटर इन द लीफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में ट्रांसपिरेशन लिखा है लेकिन फोटोसिंथेसिस लिखा है। तो ट्रांसपिरेशन तो सही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए लॉस ऑफ वाटर वेपर तो जरूरी नहीं है। फोटोसिंथेसिस के लिए तो वाटर चाहिए होगा। तो आप इसको देखोगे तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं है यहां पर। सेकंड ऑप्शन ट्रांसपिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है यहां पर कि ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर वेपर तो हो रहा है यहां पर, और टेम्परेचर भी वो बैलेंस हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। तो ये सही है, क्योंकि जैसे ही वाटर वेपर रिलीज होगा तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो है वो आउट हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के बाद होता है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर रेगुलेशन सही हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद ट्रांसलोकेशन एंड फोटोसिंथेसिस, तो ट्रांसलोकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है कि फूड का प्लांट के डिफरेंट पार्ट में सेंड होना। जो लीफ में फूड बनता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वो भेजा जाता है। तो ये तो ट्रांसलोकेशन ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है, एंड फोटोसिंथेसिस ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट में लिखा है ट्रांसलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ट्रांसलोकेशन यहाँ पे नहीं सही है, बाद बाकी ये ऑप्शन सही हो सकता है, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड रूट। लेकिन यहाँ पर ट्रांसलोकेशन लिखने की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ट्रांसपिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है यहाँ पर एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज। द रेट ऑफ द ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ये फास्टर होता है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है वहां पर ऑक्सीजन जो प्लेंटी में सप्लाई है, तो यहाँ पर इनका ब्रीदिंग रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म स्लो है, बट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का ब्रीदिंग रेट फास्ट है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो फेयरली लो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो फास्टर ब्रीदिंग करते हैं, तेजी से सांस खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो रीजन होना चाहिए वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो फास्टर रेट में ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और जो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन फेयरली लो कंटेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में फास्टर बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, ये सही नहीं है। सेकेंड, फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो, ये बिल्कुल सही बात जचती है। स्लोअर बिकॉज द अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो, स्लोअर तो नहीं होगा। एंड अगेन लास्ट ऑप्शन स्लोअर बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वाटर डिजॉल्व इन एटमॉस्फेयर इज एयर लिमिट, तो स्लोअर यहां भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब उसमें आपको देखना है यहां पर द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो ट्रेट दैट इज द कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस करता है, तो जाहिर सी बात है ये डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड केस में देखिए द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये कह रहा है कि वो ट्रेट जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है।
तो ये तो इनहेरिटेड ट्रेट्स हो जाएंगे। जो कैरेक्टर पास करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दैट इज द इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ऑप्शन आप इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया रिसेसिव ट्रेट एंड डोमिनेंट, तो रिसेसिव तो होगा नहीं फर्स्ट ऑप्शन में, ये गलत है आपका। सेकंड में डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, तो F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट तो है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो इनहेरिटेड है, रिसेसिव नहीं होगा यहाँ पर। थर्ड में देखिए डोमिनेंट ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिख रहा है। एंड फोर्थ में देखिए रिसेसिव ट्रेट एंड इनहेरिटेड, तो ये तो सही है लेकिन रिसेसिव ये गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है यहाँ पर, द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस दैट मे बी काउज्ड ड्यू टू अनसेफ सेक्स रिस्पेक्टिवली आर। अब यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है बैक्टीरियल एंड सेकंड ऑप्शन में कह रहा है ये वायरल इन्फेक्शन जो कि अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस के कारण हो रहा है। तो अब इसमें से जो एसटीडी ट्रांसमिट होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया एंड वायरस से होते हों, उसको देखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा वॉट्स एंड HIV/AIDS, दोनों ये वायरल डिजीज है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही। एंड सेकंड में इसको उलट कर लिखा हुआ HIV/AIDS एंड वॉट, तो ये भी दोनों वायरल है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन में गोनोरिया एंड सिफिलिस दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। एंड डी सिफिलिस एंड वॉट्स, तो सिफिलिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है एंड जो जेनाइटल वॉट्स है वो वायरल डिजीज है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ये फर्स्ट सिफिलिस जो बैक्टीरियल एंड वॉट्स जो है वो वायरल, तो इस हिसाब से आप डी ऑप्शन इसका सही है। ओके।